केवल और केवल समाधान कि वो हल कैसे होगी। भाई जैसे हम सवाल निकालते हैं, स्कूल में गए, स्कूल में जाने के बाद सवाल दे दिया, जब तक आपको सूत्र नहीं पता होगा, आपको ब्याज निकालना है तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 एक सिंपल सा तरीका है। तो ऐसे ही जो आपके छोटे छोटे समस्याएं हैं, आपका बीपीएल से संबंधित कार्य है और आप तक के सारे सरपंच के घर नहीं होगा। सरपंच को नहीं पता बीपीएल की पूरी फॉर्म क्या है। तो भाई ऐसे काम नहीं बढ़ेंगे। काम तब बढ़ेंगे जब, जैसे कि अशोक जी ने कहा, यदि आप अपनी वोट को की कीमत समझो। आप मैं कल भी पूछा था, आज फिर पूछता हूं, आपने नया घर बनवाना है, सुन लीजिए बेटे, आप लोगों ने नया घर बनवाना है। आप जो है ट्रेंड मिस्त्री को देंगे काम के अनट्रेंड को देंगे? ट्रेंड को देंगे। और यदि मैं आगे पूछूं, अगर आज कल के जो बीटेक किए हुए हैं, जिसने आर्किटेक्ट कर रखा, जो नए तरीके के जो आज के नए युवा हैं, उनको देंगे कि पुराने जो 20 साल पहले मिस्त्री ट्रेड है उसको दोगे? क्योंकि धरती बदल रही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल रही है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। तो आपने अपना गांव बनवाना है तो आप ट्रेंड आदमी के हाथ में दोगे कि अनट्रेंड आदमी के, जिसको यहाँ से करनाल तक का रास्ता नहीं पता, उसको दोगे? तो भाई आपका बच्चा, आपका बेटा, आपका भाई, आपका भतीजा, आपकी कृपा से, भगवान वाल्मीकि की कृपा से, भगवान राम और कृष्ण की कृपा से इतना ट्रेंड है कि भाई 1 मिनट से पहले आपके सवाल निकाल के देगा। 1 मिनट से पहले। और रही बात, एक भाई सुरेश है, एक लड़का सोरगिरों में, उसको कोई अधिकारी तंग कर रहा था। ये उसी की बताई बात है, मेरी बताई बात नहीं है, उससे पूछ लेना। उसने अधिकारी को कहा कि भाई मैं कप्तान का आदमी हूं, ये 2 साल पहले की बात है, काम करा कि ना करा, बस 2 बातें हैं। पैसे तो लेने की दूर की बात है, 2 मिनट से पहले काम किया। भाई मैं ये जो डायरी है, ये डायरी क्योंकि लेके लोग भूल जाते हैं, काम निकाला और गम निकली बोला सुखी। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं। मैं तो जो भाई मुझे बुला रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं, प्रोग्रामों तक में भी आ रहे हैं। कल तो बात है कि मेरी याददाश्त इतनी तेज है कि 1000 से ज्यादा नंबर मेरे याद हैं। बाबूजी का नंबर है 9832 67605। सोने नंबर का नंबर है 9864 05812। लंबरदार का नंबर है 9831 66022 और हजारों बता दूंगा। मैं तो एक बार दिमाग में जब एक बार फीड हो जाता, आदमी को भूलता नहीं। और जो इस व्यक्ति, जो इस डायरी में लिखा गया, भाई वो जान भी मांगेगा ना, जान हाजिर रहेगी उसके। क्यों? क्योंकि किसी के घर चले जाए, वोट तेरी है जी, आज वोट की बात नहीं। भाई जो आदमी निष्ठाओं का पर्सन है, जिसकी निष्ठा मेरे प्रति है, तो भाई मैं अगर भूखा रहा या कोई बात नहीं, वो भूखा नहीं रहना चाहिए, पहली बात नहीं। दूसरी बात, अशोक जी ने जो बात कही, मैं बार बार कहता हूं, जब राजवंश होते थे, राजा हुआ, राजा का बड़ा बेटा फिर राजा बन गया, फिर उसका बेटा राजा बन गया, फिर उसका बेटा राजा बन गया। मनु से लेकर और रामचंद्र तक आपने देखा, आपने रामायण पूरी देखी लॉकडाउन के दौरान। धन्यवाद। बहुत आभारी हूँ मैं। तो सर, आज वाल्मीकि समाज ने आपको समर्थन दिया और आपका स्वागत किया, तो इस विषय में सर आप इनका किस प्रकार से धन्यवाद करना चाहेंगे, किस प्रकार से वेलकम करेंगे? पहली तो बात है कि वाल्मीकि समाज का जो ऋण है पूरा क्षत्रिय समाज नहीं उतार सकता, क्योंकि भगवान राम के वंश को अगर किसी ने चलाया है, रक्षा की है, तो भगवान वाल्मीकि ने की है। तो इस नाते हम इस समाज का कभी ऋण उतार नहीं सकते, कभी धन्यवाद भी नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास उसके लिए शब्द नहीं है। दूसरी बात, जो आज मेरे भाइयों ने मेरा स्वागत किया है, मुझे आशीर्वाद दिया है, मुझे समर्थन दिया है, उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे पास ऐसे शब्द नहीं है जिसको मैं कह के, जिसको मैं व्यक्त करके इनका आभार व्यक्त कर सकूं, उनका धन्यवाद कह सकूं। परंतु एक आश्वासन देता हूं कि एक जो गरीब व्यक्ति है इस समाज में, जो सबसे पीछे लाइन में है और जिसके बारे में बीजेपी जो सरकार कहती है या संघ की विचारधारा है, अंत्योदय मतलब जो सबसे लाइन में सबसे अंतिम पंक्ति पे खड़ा है, उस व्यक्ति को भी लाकर मैं जो है ना उसको सक्षम बनाने के लिए काम करूंगा। वो तो सर अक्सर देखने को मिलता है कि जितने भी 36 बिरादरियाँ हैं
और एक वाल्मीकि समाज के अंदर शिक्षा का जो स्तर है वो बहुत डाउन दिखाई देता है, और वाकई में ये चीज़ है भी, नोट करने के लायक है। तो इस विषय में जो वाल्मीकि समाज के जो बच्चियां हैं, बच्चे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर आप जीत हासिल कर जाते हो तो उनके लिए विशेष शिक्षा स्तर पर क्या क्या कार्य करें? देखिए, मैंने अभी कहा कि मेरे बनने के 1 महीने के अंदर यदि लड़कियों की, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या लड़कियों की शिक्षा की है, 1 महीने के अंदर यदि लड़कियों के कॉलेज की कक्षाएं शुरू नहीं हुई तो भाई मैं इस्तीफा दे दूंगा, एक बात। दूसरी बात मैंने कही है कि मैं ये मैंडेटरी कर दूंगा कि मुझे पेरेंट्स के पांव पकड़ने पड़े कि ग्रेजुएशन से पहले किसी लड़की की शादी ना करें। सर पिछले मुझे गोद लेनी पड़ी किसी बच्ची को, कोई कहता हम पढ़ा नहीं सकते, भाई मैं उस बच्ची को गोद ले। सर पिछले 10 सालों से कुछ काम पेंडिंग पड़े हैं, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। जो भी सरपंच बने हैं, जिस भी गांव में बने हैं, जो भी जनप्रतिनिधि बने हैं, ये कार्य उनकी कार्यकुशलता का है। उनमें कितना जो उनमें दम है, कितना कार्य करने की उनमें सेवा भाव है, और कितनी जानकारी और जितनी नॉलेज, और दूसरी बात से मैं कहूँ कि कितनी उनके पास योजनाएं हैं और सरकार की योजनाएं लाने का कितना उनमें जो है ना समर्थ है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और अगली बात मैं ये कहता हूँ कि मैं जो है ना गांव का जो अगर पंचायत चलेगी तो ग्राम सभा चलाएगी, पंचायत नहीं चलाएगी। आप जैसे युवा जो है वो ग्राम जो शिक्षित है, जो इस प्रकार के जो माइक लेके पूछ लेंगे मेरे से, भाई आप तो कहते हैं ग्राम सभा चलाएगी, आप तो खुद कर रहे हैं, मैं सरपंची नहीं करूँगा, क्योंकि चुनाव जो है, जब नगर खेड़ा चुनाव लड़ रहा है तो सरपंची भी मैं नहीं करूँगा, गांव सरपंची करेगा। सर हरियाणा सरकार ने एक नारा दिया है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जी, और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के मामले में अब इस नारे पर सरकार बहुत हद तक फेल होती दिखाई दे रही है, क्योंकि गांव के अंदर अक्सर सीसीटीवी कैमरे गलियों के अंदर नहीं होते, और जो लाइटें हैं गलियों के अंदर नहीं होती, तो क्राइम बहुत ज़्यादा होता है। तो सर इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके शब्दों में थोड़ा मॉडिफिकेशन करना चाहता हूँ। आपने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं इसके एक और आगे चलता हूँ, बेटी खिलाओ, क्योंकि आज यदि रानी रामपाल को अर्जुन अवार्ड मिला है तो खेल के दम पे मिला। सर गांव में अपराध के मामले बढ़ते जा रहे हैं, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अपराध जो है, अपराध केवल और केवल यदि रुक सकता है तो संस्कारों से, पहली बात तो संस्कारों से। दूसरी बात जो है ना, रूल का मतलब होता है, रूल रूल का मतलब होता है डंडा भी होता है, और रूल का मतलब शासन भी होता है। तो जब तक शासन कठोर हाथों में नहीं होगा तब तक अपराध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे माननीय कप्तान सिंह राणा जी, जिन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी और गांव के जो विकास कार्य अधूरे हैं उन विकास कार्यों को पूरा करने का जो संकल्प लिया और आश्वासन दिया कि जो भी कार्य मुझे अगर आप लोग सरपंच पद पर नियुक्त करते हैं तो आपके सभी कार्य